वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज की इस क्लास का टॉपिक है क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर थर्ड की ये वीडियो वर्ड्स प्रॉब्लम की है जो कि पार्ट 2 पर बेस्ड है। पार्ट 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 2 की इस वीडियो में वर्ड्स प्रॉब्लम के हम लोग वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। बेटा पहला क्वेश्चन आप लोगों का, पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर दो पार्ट हैं, पार्ट ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन में चलें तो दे मीट इन 9 आवर्स, वो 9 आवर्स में जाके मिल जाती हैं। एंड इफ़ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो दे मीट इन 9/7 आवर्स, वो 9/7 आवर्स में जाकर मिल जाती हैं। फाइंड देयर स्पीड, उनकी स्पीड निकालनी है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़े से डाटा चेंज हैं। बेटा एक हाईवे है, उसमें दो पॉइंट हैं ए और बी। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? उनके बीच का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। उनके बीच का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, ए से चलने वाली कार, आप लोग ये देखो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। बी से चलने वाली कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो दे मीट इन 9 आवर्स, वो 9 आवर्स के बाद मीट कर जाती हैं। ये पॉइंट हमने दे दिया सी पॉइंट। वो 9/आवर्स के 9 आवर्स में मीट कर जाती हैं। एंड इफ़ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चलें, ए से चलने वाली कार यहाँ चले, बी से चलने वाली कार यहाँ चले, तो वो पॉइंट डी पर मिल जाती हैं। कितने आवर्स में? 9/7 आवर्स में। ठीक है बेटा, तो उनकी स्पीड निकाल ली हम लोगों ने। तो हम लोग इनकी स्पीड लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर। माना ए से चलने वाली जो कार है, ठीक है, ए पॉइंट से चलने वाली कार है, उसकी स्पीड हमने कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। और लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार, लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी बी, जो बी पॉइंट से चलती है उसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, कुछ मैंने डैश डैश लिख दिए ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब हमारे पास दो केस हैं बेटा। पहला केस ये है कि जब कारें कहाँ चलती हैं? सेम डायरेक्शन में चलती हैं। इफ़ कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, जब कारें कहाँ चलती हैं? सेम डायरेक्शन में चलती हैं। पहला केस तो ये है हमारे पास। इस केस में हम लोग वर्किंग करेंगे। कार्स कब चल रही हैं? सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देना विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है? कार ए से जो पॉइंट ए से जो कार चल रही है उसकी स्पीड हमने कितनी मानी है बेटा? x किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड हो गई x, और टाइम कितना ले रहा है वो? सी पॉइंट तक पहुंचने में 9 आवर्स। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 9x। फिर ऐसे ही आप लोग निकालोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, उसका डिस्टेंस होगा बेटा स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड थी y
और वो टाइम ले रहा है पॉइंट सी तक पहुंचने में 9, यानी कितना हो गया बेटा 9y। ठीक है, ए पॉइंट ए से चलने वाली जो कार है वो सी तक पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 9x। ठीक है, 9x कवर किया। और पॉइंट बी से जो कार चल रही है उसने सी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया 9y। ठीक है बेटा, अब हमें ना ए बी की वैल्यू लिखनी होगी दोनों ही केसों में। ए बी की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी सी। अगर मैं ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है बेटा, देखो ए सी में से अगर मैंने बी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया ए बी। तो ए बी को मैंने क्या लिखा ए सी माइनस बी सी। ए बी कितना है मेरे पास 90, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 9x, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 9y। ठीक है, 9 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब दूसरा केस क्या है मेरे पास, जब कार्स कहाँ चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, इफ़ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दूसरे केस ये है, इस केस में वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस नंबर सेकंड, हेडिंग डाल देते हैं इफ़ कार्स ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। कार कहाँ चल रही हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी, x थी फर्स्ट कार की, और टाइम कितना ले रही है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं 9 से 7/hours। ठीक है, ए से चलने वाली कार डी तक जा रही है, बी से चलने वाली कार भी डी तक जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो टाइम लिया बेटा इसने कितना 9 से 7/hour, यानी 9/7 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 9/7x। ऐसे ही मैं निकालता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार। सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड सेकंड कार की y है, टाइम कितना ले रही है, वो भी टाइम ले रही है बेटा 9/7। तो 9/7 को y से मल्टीप्लाई किया 9/7y। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना 9/7x पहले कार द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है और 9/7y सेकंड कार द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है। तो ए ने डी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया 9/7x, और बी ने डी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया 9/7y। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ए बी को दोबारा से लिखूँगा क्योंकि ए बी की वैल्यू है मेरे पास। देखो आप लोग ए बी को कैसे लिखोगे, ए से डी तक का डिस्टेंस ए डी और बी से डी तक का डिस्टेंस बी डी, यानी ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी हो गया। ए बी है आप लोगों का 90, ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है 9/7x, बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है 9/7y। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9/7x प्लस 9/7y इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, मैंने राइट को लेफ़्ट बना लिया, लेफ़्ट को राइट बना लिया, 7 एलसीएम ले लिया, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 90 इंटू 7। मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको शो कर दिया। अब इस इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, या 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 से मैंने 90 को कैंसिल किया तो कितना बच जाएगा 10, और 10 इंटू 7 70। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है, तो आपके पास दोनों इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। तो बोथ द इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, मैं इसको दूसरे पेज पे सोल्व करने जा रहा हूँ। देखो ऊपर हेडिंग डालना आप लोग, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10।
सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। आप लोगों ने क्या करना है, बोथ द इक्वेशंस को ऐड कर देना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 70 प्लस 10 80, x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू है बेटा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस वाई 10 प्लस 40 उधर भेज दिया -40, 40 में से 10 जाएगा -30, माइनस से माइनस कैंसिल करो, y की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, उसकी स्पीड हमने कितनी मानी थी बेटा, x मानी थी, यानी उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ सेकंड कार, विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, उसकी स्पीड हमने कितनी मानी थी, y मानी थी, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे मिलता जुलता आप लोगों को एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक 3.5 में है। ठीक है, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। वेद जो है अपने घर से ट्रैवल कर रहा है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, कुछ ट्रेन से कुछ कार से। ही टेक्स 8 आवर्स इफ़ ही ट्रैवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। उसको 8 घंटे लगते हैं जब वो 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है और बाकी कार से कवर करता है। ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं इफ़ ही ट्रैवल 200 किलोमीटर ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। ठीक है, दोनों की स्पीड निकालनी है हमने, ट्रेन की भी और कार की भी। तो लेट करते हैं बारी बारी से। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, ट्रेन की स्पीड हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, कार की स्पीड लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें भी बेटा दो केस बनेंगे। केस 1 ये है कि इफ़ ही ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करता है कितना 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, एंड क्या बोला था उसने कि 120 किलोमीटर ट्रेन से करे, बाकी कार से करे। कुल कितना डिस्टेंस था 600, 600 में से 120 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से कवर कर लिया, बाकी कितना बच गया बेटा, 600 में से 120 लेस करोगे कितना आएगा 480। एंड ही ट्रैवल, और वो ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर बाय कार। ये तो हो गया आप लोगों का पहला केस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने वर्क करना है कि जब वो 120 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर कर रहा है और 480 किलोमीटर कार से कवर कर रहा है। अब उसको लग कितने रहे हैं, 8 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमें 8 आवर्स दिए हुए ना टोटल उसको 8 आवर्स लगते हैं 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से जाने में। तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालोगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन से उसको कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है,
तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आप लोगों का, डिस्टेंस जो है ट्रेन से कितना कवर कर रहा है 120, और स्पीड जो है ट्रेन की कितनी है x, ये आ जाएगा 120/x। फिर टाइम टेकन बाय कार, अब उसको कार से कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है कार से 480, और स्पीड कितनी है कार की y, ये हो गया। ठीक, तो अब इन दोनों टाइम को आप लोग ऐड करो, 120/x प्लस 480/y, तो अब उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, ही टेक्स 8 आवर्स इफ़ ही ट्रैवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। ठीक है, तो अब उसको टोटल टाइम लग रहा है 8 आवर्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरा केस बनेगा। दूसरा केस ये बन रहा है कि इफ़ ही ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करता है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर इफ़ ही ट्रैवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, जब वो 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से कवर करता है। कुल 600 है, 200 ट्रेन से कवर कर लिया तो 400 किससे आ जाएगा, कार से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखते हैं, इफ़ ही ट्रैवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, एंड ही ट्रैवल 400 किलोमीटर बाय कार। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से निकालो टाइम टेकन बाय ट्रेन। क्या होता है टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड है x। अगेन टाइम टेकन बाय कार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 400 और स्पीड है y। तो इन दोनों टाइमों को आप लोग जोड़ दो तो आपको टोटल टाइम पता लगेगा, 200/x प्लस 400/y। तो अब इन दोनों टाइमों को जोड़ा आपने तो आपको क्या लग रहे हैं, 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। पहले कितने लग रहे थे 8 आवर्स, अब 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, पहले आपको 8 आवर्स लग रहे थे, अब 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 20 मिनट ऐड कर दिया। ये आवर्स में है, ये मिनट्स में है, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 0 से 0 कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 200/x प्लस 400/y, 8 प्लस 1/3, 200/x 400/y। इसको आप लोग ठीक करो, एलसीएम लेना 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1, 200/x प्लस 400/y 25/3, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बेटा, ओके। अब आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आप लोगों की, ये फर्स्ट इक्वेशन है 120/x 120/x प्लस 480/y इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है 200/x प्लस 400/y 25/3। मैंने आपको जो वीडियोस दी थी आपको इक्वेशन सॉल्विंग की, उसके अंदर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने बताए थे। आप लोग क्या करना, लेट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को, जब वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो आप बारी बारी से इसको लेट करा करो। 1/x को u मानो, 1/y को v मानो। ठीक है, ये लेट किया तो अब आप लोगों ने अपनी नोटबुक के अंदर ये इक्वेशंस नोट कर लेनी है। ठीक है, देखो 120/x प्लस 480/y इज इक्वल टू 8 है, तो 1/x को क्या माना है मैंने, u माना है, तो 120/x कितना हो जाएगा 120u, और 1/y को मैंने v माना है, तो ये हो जाएगा 480v इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आप लोगों के पास 200/x प्लस 400/y 25/3। 200/x था तो 1/x को u माना है तो वो हो जाएगा 200u, और 1/y को v माना है तो वो हो जाएगा 400v।
इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट को तो ऐसे कैसे लिख दो, 120u प्लस 480v इज इक्वल टू 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को इससे करो 600u, 3 को 400 से करो 1200v और ये 25। ठीक है, अब आप लोग ना u को कैंसिल करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नीचे 600 है, ऊपर 120 है। ऊपर वाली इक्वेशन को आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, 5 से मल्टीप्लाई करो। 12 5 ज़ा 600 और 48 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 480 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 0 8 5 ज़ा कितना बन गया आप लोगों का, 44। 5 4 ज़ा 20, 20 और 4 24, यानी 2400 बन गया। हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इक्वेशन 1 को। 480 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारा 2400v। और 5 को 8 से किया, 8 5 ज़ा 40। नीचे वाली इक्वेशन 600u प्लस 1200v 25। आप लोग क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस 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 कैंसल। 1200 में से और 2400 में से 1200 जाएगा, 1200v 40 में से 25 जाएगा 15। v इज इक्वल टू 15 अपॉन में 1200, तो ये हो जाएगा बेटा 15 8 ज़ा 120 होता है, यानी 80 आ गया। फिर आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना। फर्स्ट क्या थी आप लोगों की, ये रही 120u प्लस 480v इज इक्वल टू 8। तो 120u प्लस 480v की वैल्यू है 1/80। 8 0 से 0 कैंसिल करो, 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा 48। 120u प्लस 6 8, 120u 8 प्लस 6 उधर चला जाएगा -6, 120u 8 में 6 जाएगा 2, यानी u इज इक्वल टू हो गया 2/120। 2 1 ज़ा 2 और ये 60, u की वैल्यू आ गई 1/60। ठीक है, अब आप लोगों ने इक्वेशन किसके लिए सोल्व करनी थी, x और y के लिए सोल्व करनी थी। इक्वेशन x और y की फॉर्म में, लेकिन वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास u और v की। तो आप लोग स्टेटमेंट लिखना, 1/x को आपने एज्यूम किया था ना, 1/x को आपने u लेट किया था, तो u की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास, 1/60। x 1 जा x, 60 1 जा 60। इन सिमिलर वे 1/y को v लेट किया है, v की वैल्यू कितनी है 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई y 1 जा y 80। ठीक है, ये x और y की वैल्यू आ गई। x क्या लेट किया था आपने, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट की थी, स्पीड ऑफ ट्रेन x, स्पीड ऑफ y कार y। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर आपके पास आ जाएगा स्पीड ऑफ द कार भी, कार की स्पीड आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, तो ये हमने ट्रेन और कार की स्पीड निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। एक सिटी में टैक्सी के जो चार्जेस हैं कॉम्प्राइज उसमें शामिल हैं, कंसिस्ट मतलब कॉम्प्राइज मतलब कंसिस्ट, उसमें शामिल है फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। उसमें वो चार्ज भी शामिल है जितना आप लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के जर्नी के लिए हम लोगों ने चार्जेस पे किए हैं 75 रुपीज़। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हम लोगों ने पे करना है 1110। वट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना बेटा दो चीज़ें हैं, एक तो आपको फिक्स चार्ज देने हैं
और एक चार्ज देने हैं आप लोगों को डिस्टेंस कवर के। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं आप लोगों के, फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर। तो हम लोग इसको बारी बारी से लेट करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी, हमने फिक्स चार्ज जो है लेट कर लिया बी रुपीज़ एक्स, और लेट द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज बेटा पर किलोमीटर का चार्ज हमने लेट कर लिया रुपीज़ वाई। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है कि जो फिक्स चार्ज हैं वो तो हमने देने हैं बेटा, प्लस 1 किलोमीटर के लिए हमने जो है कितने पे करे हैं, वाई रुपीज़ पे करे हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए हम लोग कितना पे करेंगे, 10 वाई पे करेंगे, और कुल मिला के हमें कितना पे करना है, 75 रुपीज़ पे करना है। फिक्स चार्ज तो हमने देना है, 1 किलोमीटर के लिए हमने वाई रुपीज़ देने हैं, हमने लेट किया। तो हमारी जो टैक्सी है वो कितने किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर चली है। तो 10 किलोमीटर के लिए हमने 10 वाई दिए, और कुल मिला के हमने पे किए 75 रुपीज़। एंड फॉर अ जर्नी, और एक जर्नी हमने करी है 15 किलोमीटर की, इसमें हमें फ़िक्स चार्ज तो देने ही देने हैं, प्लस 1 किलोमीटर के लिए हमारी जो है पेमेंट कितनी है, वाई रुपीज़ है। तो 15 किलोमीटर के लिए कितनी होगी, 15 वाई, और कुल मिला के उस समय हमें कितने पे करने हैं, 110। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमें कैसे निकालना है। पहले हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, कैंसल आउट, 15 में से 10 जाएगा, -5y, 110 में से 75 जाएगा, तो ये बच जाएगा बेटा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 35/5, यानी 5 7 ज़ा 35। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आ गई। फिर आप लोग क्या करो आगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आप लोगों के पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। ठीक है, x का x रखो, 10 का 10 रखो, y की वैल्यू 7, 75, 10 7 ज़ा 70, 75। तो x की वैल्यू हो जाएगी 75, प्लस 70 उधर चला जाएगा, माइनस का 70 यानी 5, यानी आपके पास x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। तो x क्या माना था आपने, फिक्स चार्ज माने थे। फिक्स चार्ज जो है आपके कितने आ गए, ₹5, और जो चार्ज है पर किलोमीटर का, चार्ज पर किलोमीटर का वो आ गया आपका 7 रुपीज़। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितने पे करने पड़ेंगे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, अ पर्सन हैज़ टू पे, ए पर्सन हैज़ टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए पर्सन को पे करने पड़ेंगे कितने, फिक्स चार्ज तो देने हैं, जो कि कितने आए हैं, 5 रुपीज़ आए थे। फिक्स चार्ज कितने हैं, 5 रुपीज़ आए थे, और चार्ज पर किलोमीटर का 7 रुपीज़ आया था। 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज तो देने हैं, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 25। 1 किलोमीटर के लिए 7 रुपीज़ दे रहा है, 25 किलोमीटर के लिए कितने देगा, 25 इंटू 7। तो 25 को आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा 175। आप लोग करके देखना, यही आएगा 175 प्लस 5 यानी कितना हो गया, 180। यानी पर्सन को 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कितना पे करना है, 180 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन हुआ है। देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार आया है, मैंने बहुत बार एग्जाम्स में देखा है आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया जो है गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसकी लेंथ को रिड्यूस करो 5 यूनिट और ब्रेड्थ को इंक्रीज करो कितना, 3 यूनिट। ठीक है, आगे के बीच का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं, हम लास्ट पे आते हैं, क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप लोग लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल की लेंथ आपने लेट कर ली x यूनिट, और लेट द
ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ लेट कर ली y यूनिट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है y। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू वाई। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है जब उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 यूनिट। यानी आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू लेंथ, यानी लेंथ को क्या कर दो 5 यूनिट रिड्यूस कर दो। ये लो रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने का मतलब 5 कम कर दो। एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी क्या आ जाएगा, न्यू ब्रेड्थ। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास न्यू ब्रेड्थ। न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ में क्या करना है हम लोगों ने, द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ आ गई। तो आप लोग क्या निकाल लो, न्यू एरिया निकाल लो। न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का न्यू एरिया कितना होगा, न्यू लेंथ इंटू में न्यू ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल का न्यू एरिया आ गया। तो बेटा जो न्यू एरिया निकला है ना, इसका पुराने एरिया के साथ एक रिलेशन दिया हुआ है। यानी जो न्यू एरिया है x-5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, वो हमसे क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कौन सा एरिया कम हो जाता है, न्यू एरिया। ठीक है, न्यू एरिया कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब आप लेंथ को 5 यूनिट कम करो और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ाओ। ठीक है, तो ये न्यू एरिया है और ये पुराना एरिया है। तो जब लेंथ को 5 यूनिट कम करो, ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ाओ, तो ये जो एरिया है पुराने वाले एरिया से क्या हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कौन सा कम हो रहा है, ठीक है, न्यू वाला कम हो रहा है। तो इंक्रीज कर दो किस में, सॉरी, कौन सा कम हो रहा है, न्यू वाला कम हो रहा है ना। 5 कम कर दो लेंथ में, 3 बढ़ा दो ब्रेड्थ में। तो न्यू वाला एरिया जो है पुराने वाले एरिया से क्या हो रहा है, 9 कम हो रहा है। ये कम हो रहा है, इसी में ही बढ़ा दो 9। तो बात क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को y से करो एक्स वाई, 3 को x से करो 3x, 5 को y से करो 5y, 5 3 ज़ा 15 प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल करो, बोथ आर पॉजिटिव साइन। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यहीं कैंसिल कर दो। 3x माइनस 5y, 15 में से 9 जाएगा -6 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 5y माइनस 6 उधर भेज देना, प्लस 6 हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। यदि हम लेंथ को क्या कर दें, 3 यूनिट बढ़ा दें। ठीक है, और ब्रेड्थ को क्या कर दें, 2 यूनिट बढ़ा दें। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। कौन सा एरिया, न्यू एरिया। ठीक है, न्यू एरिया कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम लेंथ को 3 बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दें। ठीक है, तो अब हम न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ अगेन निकालते हैं। न्यू लेंथ, न्यू लेंथ कितनी है, 3 यूनिट बढ़ानी है, x प्लस 3। और न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, न्यू ब्रेड्थ हो जाएगी, ब्रेड्थ में बढ़ानी है हमने एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। ठीक है बेटा, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। ब्रेड्थ को कितना बढ़ाना है, 2 यूनिट। ये न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ बढ़ा ली। फिर हमारे पास जो न्यू एरिया आ जाएगा। न्यू एरिया क्या होगा, न्यू लेंथ इनटू में न्यू ब्रेड्थ। ये न्यू एरिया आ गया। अब न्यू एरिया का ना पुराने एरिया के साथ कुछ रिलेशन है। ये रहा पुराना एरिया। ठीक है, जब हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ करता हूँ, जब हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं, ये आ गया हमारे पास न्यू एरिया। और ये रहा पुराना एरिया। तो लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाने और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ाने पर जो एरिया है ना, वो इंक्रीज़ कर रहा है बेटा 67 स्क्वायर यूनिट। कौन सा इंक्रीज़ कर रहा है, न्यू वाला इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, पुराने वाले में 67 जोड़ दो, बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है 67। ठीक है, आप 67 यहाँ जोड़ दो, बात बराबर। एक्स को वाई से करो एक्स वाई, एक्स को 2 से करो मल्टीप्लाई 2x, 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 2 ज़ा 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा,
2x प्लस 3y 67 प्लस 6 उधर भेज देना माइनस का 6। 67 में से 6 जाएगा 61। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है बेटा 3x माइनस 5y बराबर इक्वल 6। सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। हम लोग ना y वाले को कैंसिल करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से कर दो, नीचे वाली इक्वेशन में 5 से कर दो। ठीक है, नीचे जो कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर जो कोफिशिएंट होता है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 को फर्स्ट में कर दिया एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकंड। 3 से कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 से कर दो, 5 3 ज़ा 15, 6 को 3 से कर दो 18, 5 को 2 से करो 10, 5 को 3 से करा 15, 61 को 5 से करो, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। ऐड कर दो 10 और 9 19, 305 में 18 ऐड करो, 8 और 5 13, 1 और 1 2, 3 2 3। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 323 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब इसको कैंसिल करते हैं। कितना है बेटा मेरे पास 323 डिवाइडेड बाय 19। बेटा 19 1 ज़ा 19, यहाँ से कैरी किया 12। ठीक है, 12 में से 9 जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, ऊपर से उतारा 3। आई थिंक 19 7 ज़ा यही होना चाहिए, 9 7 ज़ा 63 6। ठीक है बेटा, एक बार मैं देख लूँ मुझसे गलती तो नहीं हुई। यहाँ पे 2 बचा था ना, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 9 7 ज़ा 63। ठीक है, 3 लिखा 6, 7 1 ज़ा 7, 7 और 6 13, यानी ये 133 था। 133 कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 17। ठीक है, तो 19 को 323 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 17। फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है पुट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हम लोगों के पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आई है मेरे पास 17 माइनस 5y 6, 17 3 ज़ा 51 माइनस 5y 6, और माइनस का 5y 6, 51 इधर भेज देना माइनस का, 51 में से 6 जाएगा माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल करो, y इज इक्वल टू 45 बाई 5, 5 9 ज़ा 45। x क्या माना था आप लोगों ने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y क्या माना था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल स्टेटमेंट लिख दिया करो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 17 यूनिट, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ क्या मानी थी y यानी 9 यूनिट। ठीक है बेटा, ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ निकल गई। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ना ऑप्शनल में भी दिया हुआ है, एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है बेटा, करते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास के स्टूडेंट्स को रो में खड़ा होने के लिए कहा गया है। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो देयर वुड बी 2 रो लेस, तो 2 रो लेस हो जाती हैं। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो, अगर एक स्टूडेंट में मतलब एक रो में एक स्टूडेंट लेस होता है तो देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो 3 रो बढ़ जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेट करना है, आप लोगों ने लेट करना है लेट द, सबसे पहले क्या कहा गया है स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन अ रो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट कर लेना लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, और लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इन ईच रो, हर एक रो के अंदर लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, लेट द नंबर ऑफ, आप लेट करो यहाँ पे
आप लोग यहाँ पे ना लेट करना, लेट द नंबर ऑफ रोज बी, ये ज़्यादा बेटर है। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स और लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, और हर एक रो के अंदर स्टूडेंट्स हो गए वाई। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे आपके? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे आपके नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास? एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है? एक्स वाई। तो एक्स इंटू वाई कितना हो गया? एक्स वाई। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए एक्स इंटू वाई। अब हमसे कहा गया कि इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हर एक रो के अंदर, ठीक है, एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो, देयर वुड बी टू रोज मोर। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन अ रो। रो में स्टूडेंट्स कितने थे पहले? वाई। अब एक स्टूडेंट क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब रो में स्टूडेंट्स कितने आ गए? वाई प्लस वन। तो क्या हो रहा है? देयर वुड बी टू रोज लेस। तो रो क्या हो रही हैं? लेस हो रही हैं। देन देयर वुड बी टू रोज लेस। तो रो कितनी है पहले? एक्स है। अब कितनी हो जाएंगी? दो रो कम हो रही हैं। देयर वुड बी टू रोज लेस, तो एक्स माइनस टू हो गया। ठीक है, अब आप क्या निकाल लो? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास? दो रो लेस हो रही हैं, यानी नंबर ऑफ रो हैं एक्स माइनस टू, और हर एक रो के अंदर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? वाई प्लस वन। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। अब बेटा ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या करो? इक्वेट कर दो, यानी इनको इक्वल रख दो। अब x से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई, एक्स को वन से करो एक्स, माइनस टू को y से किया टू वाई, और टू वन जा टू। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर सकते हो ना, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ बचा जीरो, एक्स माइनस टू वाई माइनस टू, माइनस टू को इधर भेज दो प्लस टू, एक्स माइनस टू वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, अब आप लोग क्या करो? सेकंड इक्वेशन मेंटेन करो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा से। अब हमसे कहा गया इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो, देयर वुड बी टू रोज मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो। पहले रो कितनी थी? मतलब रो में पहले स्टूडेंट्स कितने थे? वाई थे। अब हर एक रो के अंदर जो है क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट कम कर रहे हैं, यानी वाई माइनस वन। तो कह रहा है कि देयर वुड बी थ्री रोज मोर, तो तीन रो ज़्यादा हो रही हैं। देन देयर वुड बी थ्री रोज मोर, तब तीन रो ज़्यादा हो रही हैं। पहले रो की नंबर कितना था? एक्स। अब तीन रो ज़्यादा हो रही हैं, एक्स प्लस तीन। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर दोबारा से निकाल लो आप लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आप लोगों के पास? एक्स प्लस थ्री, इंटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वाई माइनस वन। अब ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको इक्वेट कर दो। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इंटू में वाई माइनस वन। एक्स वाई, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई, एक्स को माइनस वन से करो माइनस एक्स। अब थ्री का टर्न लगाओ, थ्री वाई, थ्री वन ज़ा थ्री, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, जीरो, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री, माइनस एक्स इधर ले आओ प्लस एक्स, प्लस थ्री वाई इधर ले आओ माइनस थ्री वाई, और माइनस थ्री वहीं पे रहने दो। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है बेटा एक्स माइनस टू वाई
इज इक्वल टू 2, सेकेंड है x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, 3y में से 2y जाएगा, 1y प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 5 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 आ गई तो आप लोग क्या पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और x का x माइनस 2, y की वैल्यू 5, 2 5 2 ज़ा 10, 2 माइनस 10 इधर आ जाएगा, प्लस 10, 10 प्लस 2 12, x की वैल्यू आ गई। x क्या था आपका, नंबर ऑफ रोज़, यानी नंबर ऑफ रोज़ आ गई आपके पास, कितनी आ गई 12। और y क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज, कितने आ गए आपके पास 5। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज। तो 12 5 ज़ा 60, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है बेटा, सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल्स भी है। ठीक है, बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की इनकम का रेशो दिया हुआ है 9:7। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन रेशो को रिमूव करते हैं। रेशो को हटाने के लिए आप लोग क्या करते हो, x से मल्टीप्लाई करते हो। तो लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी, पहले पर्सन की इनकम हम लोगों ने लेट कर ली 9x, रेशो है ना, रेशो को हटाने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई किया। और लेट द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी, ठीक है, सेकंड पर्सन की इनकम हम लोगों ने लेट कर ली 7x। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनके एक्सपेंडिचर में भी रेशो दिया हुआ है, उनके एक्सपेंडिचर में रेशो है 4:3। तो लेट द एक्सपेंडिचर, आप लोग पूरा पूरा लिखना, EXP लिखा है मैंने। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है उसमें रेशो है 4:3। तो रेशो को हटाने के लिए हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हो गया 4/, एक बार हमने x यूज़ किया, एक बार हमने y यूज़ किया। और लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन बी, ठीक है, सेकंड पर्सन बी, कितना था रेशो 4:3, यानी हो गया 3/। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि इफ़ ईच ऑफ देम सेव ₹200 पर मंथ, ठीक है, हर एक जो है 200 पर मंथ बचाता है। तो सेविंग क्या होती है बेटा, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, ये होती है सेविंग। सेविंग कितनी है 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन, फॉर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए सेविंग है 200, उसकी इनकम कितनी है फर्स्ट पर्सन की 9x, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं 4y। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम करते हैं ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए, उसकी सेविंग कितनी है, दोनों जो हैं 200 पर मंथ बचा रहे हैं, उसकी सेविंग है 200 और सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है 7x माइनस उसके एक्सपेंडिचर हैं 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम लोग जा रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है मेरे पास 9x माइनस 4y 200, सेकेंड है 7x माइनस 3y 200। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 4 से, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से, और सेकंड वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई
बाय 4 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27 और 3 को 4 से किया 12y, 3 को 200 से किया 600, 4 को 7 से किया 28 और 4 को 3 से किया 12y, 4 को 200 से किया 800। ठीक है, अब मैं क्या क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, माइनस करने पर साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, 27 में से 28 जाएगा, माइनस का x बचा, 800 में से 600 जाएगा, माइनस का 200, माइनस से माइनस कैंसिल करो, x की वैल्यू आ गई 200। फिर क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट है आप लोगों के पास 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। 9x की वैल्यू 200 माइनस 4y 200, 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 1800 माइनस 4y 200 माइनस 4y 200 माइनस 1800। ठीक है, यहाँ पे करते हैं माइनस 4y, 18 में से 200 जाएगा, माइनस का 1600, माइनस से माइनस कैंसिल करो, y की वैल्यू 1600 बाय 4, y की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, हमने उनकी मंथली इनकम निकालनी है। वैसे मुझे y की वैल्यू निकालने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अगर उनकी एक्सपेंडिचर पूछता तो y वहाँ पे यूज़ होता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी है बेटा, 9x है। ठीक है, 9x, 9 x की वैल्यू कितनी आई थी 200, 9 2 ज़ा 1800, x की वैल्यू 200 आई थी ना। ठीक है, x की वैल्यू 200 आई थी। ऐसे ही अब आप लोग क्या करोगे, मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की मंथली इनकम कितनी थी, 7x थी। 7x की वैल्यू 200, 7 2 ज़ा 1400। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखो आप लोग। ये इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल ए है x, एंगल बी 3x, एंगल सी वाई 3y माइनस 5x 30। एक कंडीशन दिया, प्रूव करो कि ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है बेटा x, एंगल बी कितना है 3x, एंगल सी कितना है y 180, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x प्लस वाई 180। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक कंडीशन दी गई है, ये कितनी दी गई है, माइनस का 5x प्लस का 3y 30। ये इक्वेशन सेकंड दी गई है। कंडीशन जो दी गई थी ना, वो हमने सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर ली। अब मैं ना ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाली में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या आप एक काम करो, y को कैंसिल कर लो, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये रही फर्स्ट, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3, 18 3 ज़ा 54, 540। दूसरी इक्वेशन में तो कुछ नहीं करा, एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस और माइनस कैंसल, 12x और 15x 17x, 540 में से 30 जाएगा, ये हो जाएगा 510। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 510 डिवाइडेड बाय 17, 17 3 ज़ा 51 ही होता है, 30 आ गया। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करो कि ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अब आपको देखो, एक एंगल बी दिया हुआ है 3x, एंगल बी कितना दिया हुआ है 3x, 3x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 30, 30 3 ज़ा कितना हो गया 90, तो एंगल बी कितना हो गया 90 हो गया।
तो हैंस ट्रायंगल एंगल बी जो है 90 हो गया। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो गया बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड योर प्रैक्टिस। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।